सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ स्पेस टर्बुलेंस में अपनी फेवरेट जगह ढूंढ कर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, जहां पर उसको प्योर एनर्जी भरपूर मात्रा में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लिन फैमिली के स्वॉर्ड मास्टर और मास्टर C2 डिसाइपल्स के पास चले गए थे। ब्रदर लिन यहाँ पर चैन साओ के मौत की खबर सुनना चाहता था, मगर उसको मिलती है मास्टर लिंग जुन की मौत की खबर और साथ ही एक जोरदार झापड़, क्योंकि उसके वजह से ही मास्टर लिंग जुन ग्रैंड कैनियन के अंदर गए। वहीं मास्टर C2 बाकी डिसाइपल्स को वार्न कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम लोगों को इतना अच्छा मौका मिला है मार्शल डोमेन में आकर ट्रेन करने का, तुम लोगों को इस वैल्यूएबल समय में ट्रेनिंग करना चाहिए, ना कि एक दूसरे से फाइट। और फिर वो उन दोनों गार्ड्स को भी डांटते हैं और कहते हैं कि अब से तुम लोगों को यहीं पर रहकर सभी डिसाइपल्स का अच्छी तरह से ध्यान रखना है और सुरक्षा को मेंटेन रखना है। और इसके बाद मास्टर C2 यहाँ से चले जाते हैं। वहीं सेंगजी ओयांग तो चैन साओ को लेके चिंतित हो रही थी। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर सभी डिसाइपल्स ब्रदर लिन के ऊपर हंस रहे थे। सभी लोग कह रहे थे कि लिन ये तो बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान है, उसने अपने पर्सनल लड़ाई के बीच में मास्टर लिंग जुन को लाया और इसकी वजह से ही ग्रैंड कैनियन में जाने के बाद उनकी मौत हो गई। तभी दूसरा बंदा भी कहता है कि लिन ये का खुद का कोई औकात नहीं है, बस वो दूसरों पर निर्भर रहता है। तो ये सब सुनकर इधर लिन ये को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी उसके पास जो उसका साथी खड़ा था वो भी उसको छोड़कर अपनी कल्टीवेशन करने चला जाता है। और दोस्तों, ये सब सुनकर लिन फैमिली के स्वॉर्ड मास्टर भी काफी ज्यादा निराश हो गए थे। फिर हमें रेड हेयर बॉय और येमो को दिखाया जाता है। येमो कहता है कि चैन साओ जरूर सही सलामत होगा, जिस पर रेड हेयर बॉय कहता है कि हमें भी जल्द से जल्द अपनी ब्रेक थ्रू करके मार्शल डोमेन के ग्रैंड कैनियन में जाना चाहिए, ताकि वहां हम चैन साओ को हेल्प कर सके, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग यहाँ पर साथ आए हैं। जिसके बाद फिर वो दोनों भी सिंसियरली अपनी कल्टीवेशन करने बैठ जाते हैं। फिर यहाँ से लिन फैमिली के स्वॉर्ड मास्टर और बाकी डिसाइपल्स भी चले जाते हैं। जिसके बाद फिर हमें चैन साओ को दिखाया जाता है, जो कि स्पेस टर्बुलेंस के बीच में हाई लेवल की कल्टीवेशन कर रहा था। उसने यहाँ अब प्योर एनर्जी को भी मास्टर कर लिया था, जिससे उसकी ओरिजिनल बॉडी वापस से दिखने लगती है। मगर यहाँ पर धीरे धीरे करके काफी ज्यादा थंडर स्टॉर्म हो रही थी, इसलिए चैन साओ उनको रोकने के लिए अपने 2 लेजेंडरी हथियार निकाल लेता है। और अब चैन साओ को कल्टीवेशन करते हुए 3 महीने बीत चुके थे। इस जगह की एनर्जी समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। और अब तो स्पेस टर्बुलेंस के अंदर एक क्रैक भी आ चुका था, जिसको देखकर चैन साओ भी रुक जाता है। वो कहता है कि ऐसी जगह में स्पेशियल क्रैक्स होना बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अभी तक तो मैंने यहाँ पर एम्परर वू लेवल के अटैक्स को भी रिफाइन करना शुरू नहीं किया है, और अभी से यहाँ पर क्रैक्स आने शुरू हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर जल्द ही एक और क्रैक हो जाएगा, इसीलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा संभल कर रहना होगा और जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन करके यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद चैन साओ अपनी कल्टीवेशन में ध्यान देने लगता है। और अब पूरा 1 साल बीत चुका था। इस जगह में अब स्पेस क्रिस्टल्स भी आने लगे थे, मगर अपनी प्रोटेक्शन के लिए चैन साओ ने जो 2 हथियार छोड़ा था वो आने वाले क्रिस्टल्स और आइस को अच्छी तरह से रोक रहा था। फिर चैन साओ कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ के प्योर एनर्जी को अपने बॉडी में कंडेंस कर ही लिया। मगर चैन साओ ध्यान देता है कि अब उसके दोनों हथियार थंडर स्टॉर्म को रोकने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना इस थंडर स्टॉर्म से मेरे ये खास कल्टीवेशन का जगह जल कर राख हो जाएगा। फिर चैन साओ ऊपर जाकर जब ध्यान से थंडर स्टॉर्म को देखता है, तब उसको पता चलता है कि ये तो 6 पाथ थंडरबोल्ट है, मतलब कि इससे चैन साओ की बॉडी को भी खतरा है। और अब जबकि वो डोम से बाहर आ चुका है, तो थंडरबोल्ट सीधे चैन साओ के बॉडी पर ही अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि जैसा हम सबको पता है चैन साओ के बॉडी में भी थंडर की पावर है। चैन साओ 6 पाथ थंडर स्टॉर्म से बचने के लिए तेजी से भागने लगता है, मगर ये थंडर स्टॉर्म उसका हर एंगल से पीछा कर रहे थे। तो चैन साओ उनसे बचने के लिए अपने डिवाइन वेपन्स को निकाल देता है, जैसे कि शील्ड क्यूब और गोल्डन डिस्क। मगर इसके बावजूद भी थंडर स्टॉर्म चैन साओ का ही पीछा कर रहे थे। तो फिर चैन साओ अब इसके लिए अपने मार्शल विल का इस्तेमाल करता है और फॉर्मेशन फ्लैग्स को एक्टिवेट कर देता है। फॉर्मेशन फ्लैग थंडर स्टॉर्म्स को रोक तो लेते हैं, मगर चैन साओ को इसमें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। इसलिए चैन साओ अपनी तलवार निकाल कर अब ऊपर बादलों के पास जाने लगता है और फ्लैग्स के साथ ही अब चट्टानों के बीच से भाग रहा था।
मगर इतनी स्पीड से भागने के साथ साथ पावरफुल अटैक करने के बावजूद भी वो थंडर स्टॉर्म रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चैन साओ जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तब वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे भी काफी ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स थे। वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि थंडर गॉड मुझे जानबूझकर मारना चाहते हैं। इसलिए फिर अब वो डोम के पास दोबारा जाकर डीमन सप्रेसिंग क्लाउड डॉन को निकाल देता है और उसके ऐसा करते ही मौसम और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है। क्लाउड डॉन के अंदर डीमन किंग था, इसलिए उसके ऊपर भी थंडर बोल्ट्स अट्रैक्ट हो रहे थे। चैन साओ तो अब बचने के लिए एक शील्ड बना लेता है, मगर शील्ड भी इतनी ज्यादा लाइटनिंग की वजह से क्रैक हो जाता है। तभी चैन साओ नोटिस करता है कि उसकी बॉडी आर्थिंग की तरह से काम कर रही है। सिक्स्थ पाथ थंडर बोल्ट उसके बॉडी से ट्रांसफर होके उसके तलवार में जा रही थी और इससे चैन साओ को आइडिया आता है। वो अपने स्वॉर्ड की मदद से थंडर बोल्ट को अलग अलग डायरेक्शन में भेजने लगता है, मगर इसके साथ ही आधा से ज्यादा थंडर बोल्ट्स अब चैन साओ के तलवार में डायरेक्ट गिर रहे थे, जिसको देखकर क्लाउडॉन के अंदर बैठा हुआ रेड डीमन कहने लगता है कि चैन साओ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इतनी खतरनाक ठंडा टर्बुलेंस को झेल पाओगे? मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारा सुसाइड प्लान है। चैन साओ को भी ये चीज रियलाइज होता है। वो कहता है कि टर्बुलेंस का पहला वेव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मगर इसका जो दूसरा वेव आने वाला है वो इससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। चैन साओ खुद से कहता है कि तुम्हें किसी तरह से ये टर्बुलेंस को झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक यही तरीका है अपनी पिछली जिंदगी के ताकत को हासिल करने का, और अगर इसमें फेल हुए तो सीधे मौत होगी। चैन साओ इसके लिए अपने सभी लेजेंडरी पिल्स को निकाल कर यूज कर लेता है, क्योंकि चैन साओ बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो कहता है कि 9 स्टार इमोर्टल रेल्म में जाने का सपना आज उसका पूरा होकर ही रहेगा। इतनी खतरनाक लाइटनिंग चैन साओ के बॉडी को काफी ज्यादा चार्ज करने लगती है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी में क्रैक्स तक आ जाते हैं। वो कहता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ये स्पेस थंडर टर्बुलेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको कंडेंस करने के लिए मेरी प्रिपरेशन काफी नहीं होगी। इसकी कंडेंसेशन के लिए मुझे थंडर ब्लड लाइन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों, चैन साओ के ऐसा करते ही उसके ब्लड लाइन में 6 पाथ की थंडर एनर्जी अब्सॉर्ब होने लगती है और उसकी बॉडी से एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे स्पेस टर्बुलेंस में भी क्रैक्स होने लगते हैं। और ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि इसको ग्रैंड कैनियन के अंदर आए हुए वो गार्ड्स भी महसूस करते हैं। वो लोग भी हैरान थे कि आखिर ये किस तरह का थंडर स्टॉर्म है। इतनी ज्यादा और खतरनाक एनर्जी उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया था। एक गार्ड तो कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई इमॉर्टल गॉड है जो कि इस खतरनाक थंडर स्टॉर्म से ब्रेक थ्रू करना चाहता है। फिर दोस्तों, हमें चैन साओ को दिखाया जाता है जिसने अपने बॉडी के क्रैक्स को पूरी तरह से हील कर लिया था। वो कहता है कि अब मुझे इमॉर्टल रेल्म के नेक्स्ट स्टेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।